देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। अयोध्या के जाना बाजार के तारुण बाजार में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता पद यात्रा निकाली गई। एकता पद यात्रा में जहां हजारों लोग शामिल रहे, तो वहीं अयोध्या के जाना बाजार से निकली इस ऐतिहासिक यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। पूर्व विधायक खब्बू तिवारी सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब उत्साह दिखा, तो वहीं क्षेत्रीय लोग वंदे मातरम भारत माता की जय का उद्घोष भी करते नजर आए। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस यात्रा में शामिल हुए। वह एक अन्य जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी अहम योगदान दिया था, परंतु कांग्रेस की सरकारों ने उनकी जीवनी को उन्हें जन जन तक पहुंचाने के बजाय इतिहास का हिस्सा भी बनने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जीवन चरित्र, उनकी जीवनी को, उनके जीवन के आयामों जो उन्होंने देश की वंचितों के लिए किया, उसको देश के विभिन्न प्रदेशों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए आज गोसाईगंज विधानसभा के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पिछली सरकारों ने महापुरुषों को कभी याद नहीं किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महापुरुषों को याद करने का कार्य किया है। बिहार चुनाव को लेकर जो कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जो मंसूबे पाल रखे थे, उनके मंसूबों पर वहां की जनता ने पानी डाल दिया है। एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर बिहार की जनता ने बता दिया है, उत्तर प्रदेश में भी 2017 वाला ही दौर आएगा। 325 सीटें 2027 में जीतेंगे। सपा की गुंडागर्दी और जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिहार की एक भी जनता ने वहां की वोटिंग पर कोई सवाल नहीं उठाया है। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप लोग सब जानते हैं, देशवासी, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 2014 से अपने सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान समारोह पूर्वक हो और उनके योगदान को जन जन तक, जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इसका प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुआ। उससे पहले राष्ट्र नायक केवल एक परिवार के लोग होते थे और उन्हीं के योगदान की चर्चा सरकारें करती थी। लेकिन 2014 के बाद इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लौह पुरुष, देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और उसे एकता दिवस के रूप में पार्टी मनानी। इस बार भी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल जी का जन्मदिन मनाया। रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए और ये तय किया कि 150वीं जयंती है तो हम समारोह पूर्वक उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में एकता मार्च के नाम से पदयात्रा का अभियान हम लोग चला रहे हैं और सरदार पटेल जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है, पहले की सरकारें जो है महापुरुषों को याद ही नहीं करती? आप देखते होंगे कि महापुरुष केवल उनकी सरकारों के में केवल जो कांग्रेस के और जो उनके परिवार के लोग थे, देश और समाज उन्हीं के योगदान को जानता था। लेकिन आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद चाहे महारानी अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या महारानी अवंतीबाई लोधी हो या अनेकों हमारे ऐसे महापुरुष जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। अभी माने हमारे रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में अभी एक शहीद हमारी बहन का स्मारक का शिलान्यास किया है। और निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि जो महापुरुषों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी में और हमारे देश को आज़ाद कराने में सर्वोच्च न्यौछावर किया, कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें भुला दिया था। हम सब लोग मिलकर समाज में सब जगह जाकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में आप फिर जो है? नहीं, निश्चित रूप से हमने जो काम किए हैं, योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में सरकारों ने जो काम किए हैं, हम उन कामों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं
और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम पूछेंगे विपक्ष से कि बिजली के बारे में कुछ बोलो, कुछ सड़कों के बारे में बोलो, कुछ कानून व्यवस्था के बारे में बोलो, और हमारे धर्म से जुड़े जो सनातन संस्कृति परंपरा को स्थान है, जिस प्रकार से उनके जीर्णोद्धार हुए हैं और पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर पर प्रधानमंत्री जी ध्वज पताका फहराने के लिए 25 तारीख को आ रहे हैं, और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत के बारे में बोले।